हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज का जो हमारा टॉपिक है कैरेक्टर्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था कि इक्विलिब्रियम है क्या, इसके कौन कौन से टाइप्स हैं, और जो इक्विलिब्रियम है वो किसी इरिवर्सिबल एक्शन के अंदर पॉसिबल नहीं है। वो किस में पॉसिबल होता है? रिवर्सिबल एक्शंस के अंदर क्या होता है? पॉसिबल होता है। और रिवर्सिबल एक्शन कौन सी होती है? जो दोनों डायरेक्शन में होती है, मींस फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है। इसी के बेस पे कुछ करैक्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम के। और जो फर्स्ट है डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक मींस क्या होता है? ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि वो रिएक्शन जो फॉरवर्ड भी होती है और बैकवर्ड भी होती है। फॉर एग्जांपल N2 + 3H2 से क्या फॉर्म होता है? 2NH3। क्या होता है? 2NH3 मींस अगर इन रिएक्टेंट से ये प्रोडक्ट बन रहा है तो ये ऊपर वाली रिएक्शन कौन सी होगी? फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की प्रिपरेशन हो रही है तो ये रिएक्शन कौन सी है? बैकवर्ड रिएक्शन। कौन सी होगी? ये बैकवर्ड रिएक्शन होगी। तो ये है क्या? डायनेमिक इन नेचर। सेकंड, अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड। मींस इक्विलिब्रियम दोनों साइड से पॉसिबल है। अगर हम नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को ऐड कर दे तो क्या बनता है? अमोनिया। और अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे करूं N2 + 3H2 तो ये दोनों डायरेक्शन के अंदर इक्विलिब्रियम क्या होगा? पॉसिबल होगा। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन को ऐड करने से अमोनिया बनती है, तो अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की क्या होती है? प्रिपरेशन होती है। दोनों ही डायरेक्शन से पॉसिबल है, इसीलिए इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? कैन बी अचीव्ड फ्रॉम आइदर साइड। इनिशियल कंसंट्रेशन हैज नो इफेक्ट ऑन रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कि इक्विलिब्रियम के अंदर इसकी जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कोई इफेक्ट नहीं डालती। सपोज यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने मोल हैं? 1 मोल। और 1 मोल से कितने अमोनिया फॉर्म हुए हैं? 2 मोल अमोनिया के फॉर्म हुए हैं। अगर हम यहाँ पे 10 मोल ले लें, अगर हम यहाँ पे क्या ले लें? 10 मोल ले लें, तब भी रिएक्शन पॉसिबल होगी, तब भी इक्विलिब्रियम पॉसिबल होगा। और इक्विलिब्रियम इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। मींस इनिशियल कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगी। फोर्थ है क्लोज वेसल। इक्विलिब्रियम जो है वो एक क्लोज वेसल में होना चाहिए। हमने वेपर प्रेशर फॉर्म किया तो वेपर प्रेशर के लिए हमने क्लोज कंटेनर मींस प्रेशर कुकर यूज किया था। और ये जो कंटेनर है वो क्या होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, ताकि जैसे ये अमोनिया है, ये नाइट्रोजन है या हाइड्रोजन है जो कि किस स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। और जो गैसियस स्टेट में प्रोडक्ट फॉर्म होंगे तो वो इसका आउट मींस बाहर ना निकले। अगर इस कंटेनर से बाहर निकल गए तो रिएक्शंस इक्विलिब्रियम पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कंसंट्रेशन पे भी डिपेंड करती है, जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल नहीं होंगी। मींस इक्विलिब्रियम कहां पे होना चाहिए? क्लोज वेसल में होना चाहिए, ताकि कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो इस कंटेनर से बाहर ना जा पाए। अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन पे इफेक्ट पड़ता है तो रेट ऑफ रिएक्शन पे भी क्या पड़ेगा? इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए जो कंटेनर लेना है वो क्या होना चाहिए? एक क्लोज कंटेनर होना चाहिए। क्लोज वेसल हमने इसके अंदर क्या करना है? यूज करना है। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट क्या होते हैं? जो रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करते हैं। अगर हम रिएक्टेंट में कोई कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं तो जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन होगी वो क्या होगी? फास्ट होगी। अगर वो फास्ट होगी तो जो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन है वो भी क्या होगी? फास्ट होगी। बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या होगी? फास्ट होगी। और जो दोनों रिएक्शन है मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों इक्वल है, तो इक्विलिब्रियम जो है वो जल्दी फॉर्म होगा। पहले क्या था? इक्विलिब्रियम फॉर्म होने में टाइम लग रहा था, बट कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम जल्दी फॉर्म हुआ है। बट इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा। मींस कैटलिस्ट ऐड करने पर ऐसा नहीं होगा कि इक्विलिब्रियम फॉर्म नहीं होगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म होगा, बट वो क्या होगा? जल्दी फॉर्म होगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कैटलिस्ट है वो इक्विलिब्रियम पे कोई इफेक्ट नहीं डालता। और इसके लिए हम एक ग्राफ फॉर्म करते हैं। सपोज हमने ग्राफ बनाया है रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम। सपोज एक फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है,
एक बैकवर्ड रिएक्शन हो रही है, मीन्स ये कौन सी रिएक्शन है, फॉरवर्ड, और नीचे वाली कौन सी है, बैकवर्ड। और ये पॉइंट कौन सा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम, क्योंकि यहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन की क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो अगर हमने इसमें कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो कैटलिस्ट ऐड करने से क्या होगा, जो इक्विलिब्रियम यहां पे फॉर्म हो रहा है वो कुछ जल्दी फॉर्म होगा। मींस इस पॉइंट के ऊपर आपको क्या मिलेगा, इक्विलिब्रियम फॉर्म हो जाएगा। तब इसका जो पॉइंट होगा वो ये होगा, मींस जो इक्विलिब्रियम फॉर्म होने में टाइम लग रहा था वो कैटलिस्ट ऐड करने से इक्विलिब्रियम जल्दी फॉर्म होएगा, बट इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि कैटलिस्ट डालने से रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होगी, मींस फॉरवर्ड डायरेक्शन में फास्ट होगी और बैकवर्ड में स्लो होगी, ऐसा नहीं होगा। दोनों के दोनों रिएक्शंस क्या होंगी, फास्ट होंगी। मींस कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पे कोई भी इफेक्ट नहीं डालता। तो जो आपने पहले ग्राफ बनाया था रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस टाइम का, वो नोट कर लें। अब हम एक ग्राफ और बना रहे हैं, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम। मींस अगर हम इस रिएक्शन में देखें, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन क्या होगी, कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। नाइट्रोजन की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बट टाइम टू टाइम अमोनिया की कंसंट्रेशन है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी। जैसे जैसे टाइम प्रोसीड होगा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन, क्योंकि दोनों क्या है, रिएक्टेंट है, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज। बट प्रोडक्ट अमोनिया की कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये क्या है, कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है। और हमने यहां पे जो ग्राफ फॉर्म किया था वो था रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेज टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन मींस फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू बैकवर्ड रिएक्शन, और इसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। और अगर हमने कैटलिस्ट ऐड कर दिया तो इक्विलिब्रियम जो था वो कम टाइम के ऊपर फॉर्म होगा, बट फॉर्म जरूर होगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिएगा, एक लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, ये आप नेक्स्ट क्लास के अंदर भी स्टडी करोगे, +1 +2 दोनों के अंदर आप इसको स्टडी करते हो। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है, हमारे पास सपोज एक रिएक्शन है A + B, A + B से C + D, ठीक है। तो इसमें जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके इक्वल होगा, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, वो इसके एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। A + B के एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। एक्टिव मास क्या होता है, एक्टिव मास वो होता है वो कंसंट्रेशन, वो एक्टिव कंसंट्रेशन रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रही है। ऐसा नहीं है कि हम जितने रिएक्टेंट यूज कर रहे हैं किसी रिएक्शन में वो सारे के सारे कंप्लीटली रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ एक ऐसे होते हैं जो लिटिल अमाउंट में रिएक्ट करते हैं, तो वो एक्टिव मास नहीं है। ये एक्टिव मास पे डिपेंड करेगा। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन वो किसके एक्टिव मास पे, A के एक्टिव मास पे और B के एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मींस रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है वो इनके एक्टिव मास पे डिपेंड करेगी। मींस रिएक्टेंट का जितना मास ज्यादा होगा रेट ऑफ रिएक्शन भी उतनी फास्ट होगी। और जो बैकवर्ड रिएक्शन है, मींस रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन वो किस पे डिपेंड करेगी, रेट ऑफ बैकवर्ड जो रिएक्शन है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, C, एक्टिव मास ऑफ C और एक्टिव मास ऑफ D, एक्टिव मास ऑफ C और एक्टिव मास ऑफ D। अगर हम बात करें इस प्रोपोर्शनल को हटाएं तो क्या यूज करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू KF, एक्टिव मास ऑफ A, एक्टिव मास ऑफ
बी। देखिएगा आप यहाँ पे स्मॉल आर यूज करें, रेट के लिए आप स्मॉल आर यूज करोगे तो रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन इज इक्वल टू के एफ। के एफ क्या है? कांस्टेंट, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलेंगे? फॉरवर्ड कांस्टेंट, क्योंकि रिएक्शन कौन सी थी? फॉरवर्ड थी। और बैकवर्ड के लिए क्या यूज करेंगे? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या है? के बी इज इक्वल टू के बी, क्योंकि बैकवर्ड है तो इसके लिए हमने कांस्टेंट कौन सा यूज किया है? के बी। और एक्टिव मास ऑफ सी और एक्टिव मास ऑफ डी मींस जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होती है? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल होती है, तो ये भी आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। मींस के एफ इज इक्वल टू क्या होगा? के एफ एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी इज इक्वल टू के बी बैकवर्ड कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको हम? बैकवर्ड कांस्टेंट। और एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी, ये इक्वल में है, इसको नीचे ले आऊं। के एफ बाय के बी इज इक्वल टू, के बी नीचे आ गया, के एफ बाय के बी नीचे आ गया, तो यहां पे क्या रह गया? सी एक्टिव मास ऑफ सी, एक्टिव मास ऑफ डी बाय एक्टिव मास ऑफ ए, एक्टिव मास ऑफ बी, और इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। क्या कहते हैं हम इसको? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। या आप ऐसे कह सकते हो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। प्रोडक्ट क्या था यहाँ पे? एक्टिव मास ऑफ सी और डी बाय एक्टिव मास ऑफ ए और एक्टिव मास ऑफ बी। के एफ बाय के बी, के एफ क्या है? फॉरवर्ड कांस्टेंट है, और के बी क्या है? बैकवर्ड कांस्टेंट है। और हम इसको किससे नोट करें? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इक्वल टू के एफ बाय के बी या प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जितनी ज्यादा होगी, रेट ऑफ रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। कौन सी? फॉरवर्ड रिएक्शन। बट सी और डी की कंसंट्रेशन अगर ज्यादा है तो बैकवर्ड रिएक्शन उतनी फास्ट होगी। और ये दोनों रिएक्शन एक दूसरे के क्या है? इक्वल हैं। तो यहां से हमने क्या कैलकुलेट कर लिया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। क्या कैलकुलेट कर लिया? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट कर लिया। और इसी के बेस पे हम एक लॉ और करते हैं, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। कौन सा करते हैं? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आप इधर नोट कर लें, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हमने किससे डिनोट किया है? के ए से। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या कहता है? ये था एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, और कहता है कि अगर हम इसमें सपोज मैंने a प्लस 2b यूज कर लिया, कंसंट्रेशन हमने इसकी बढ़ा ली, और इसमें मैंने यूज कर लिया c प्लस 3d। क्या यूज कर लिया यहाँ पे? 3d। a प्लस 2b से क्या यूज कर लिया? c प्लस 3d। एक केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर a और b दोनों रिएक्टेंट हैं और c प्लस 3d क्या है? प्रोडक्ट हैं। तो इसके अंदर जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? के इज इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। और यहां पे प्रोडक्ट क्या है? c, और ये क्या था? d, और d की पावर कितनी हो जाएगी? 3, क्योंकि यहां पे जो कोफिशिएंट है वो ऊपर जाके क्या बन जाते हैं? पावर। ये कैसे बनते हैं वो भी नोट कर लेना। और बाय में क्या होगा? a और b की पावर कितनी? 2। ये कैसे d की पावर ऊपर 3 हुई है या b की पावर 2 हुई है वो नोट कर लें। सपोज हम इसको लिखेंगे कैसे? a प्लस b, क्योंकि 2b का मतलब क्या है? b प्लस b से क्या बना?
C प्लस डी प्लस डी प्लस डी, क्योंकि डी कितने थे 3 थे, तो A प्लस बी प्लस डी से C प्लस डी प्लस डी प्लस डी, क्योंकि डी कितने थे इसके अंदर 3 थे। तो इसको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे लिखेंगे, C और D कितने हैं भाई 3 है, तो इसकी पावर 3 बाय में A, B की पावर कितनी यहाँ पे 2 है, क्योंकि B कितने यहाँ पे 2, D कितने थे 3, मीन्स ये क्या था 3D, और 3D मीन्स D कितने होंगे 3, 1 2 3, 3D। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में क्या होता है, जो लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ये कहता है कि जो इसके कोफिशिएंट है ना वो ऊपर जाके इसके क्या बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं। तो यहाँ पे B था, ये ऊपर जाके इसका क्या बन गया, स्टीरियोमेट्रिक, जितने भी कोफिशिएंट हैं यहाँ आगे कोफिशिएंट लगे होते हैं स्टीरियोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये ऊपर जाके इसकी क्या बन जाते हैं, पावर बन जाते हैं। ये B की पावर कितनी थी 2 थी, और D की पावर कितनी है ये 3 है, मींस D का कोफिशिएंट 3 था, तो 3 ऊपर जाके क्या बन गया, इसकी पावर बन गया। तो ये लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहता है कि जो आगे इसके कोफिशिएंट है ये ऊपर जाके क्या बन जाते हैं, इसके पावर बन जाते हैं। और यहां से हमने बताया था आपको कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता क्या है। अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये है, और एकदम बात करें इसके अंदर Kc और Kp की, Kc और Kp की, और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है वो करें नोट, Kc एंड Kp एंड रिलेशनशिप बिटवीन Kc और Kp नोट करो। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। सबसे पहले हम एक रिएक्शन लेते हैं A प्लस B से X प्लस Y, और इसके आगे मैंने कोफिशिएंट यूज कर लिए A B स्मॉल x स्मॉल y, मींस A का मींस 1 2 3 कोई भी होल नंबर हो सकता है। और अगर हम इसको कंसंट्रेशन टर्म में लिखें, सबसे पहले यहां पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट x एक्टिव मास, और इसकी पावर क्या होगी स्मॉल x, y की पावर क्या होगी स्मॉल y, a की पावर क्या होगी स्मॉल a, b की पावर क्या होगी स्मॉल b। और अगर हम इसको कंसंट्रेशन की टर्म्स में लिखें, कंसंट्रेशन टर्म में क्या होगा Kc, और हम यहां पे क्या यूज करेंगे C यूज करेंगे कंसंट्रेशन की टर्म में, Cx की पावर x, Cy की पावर y बाय Ca की पावर a, Cb की पावर स्मॉल b। ये किसके टर्म में है कंसंट्रेशन की टर्म में। और अगर हमारे जो रिएक्टेंट्स हैं वो गैसियस स्टेट में है तो हम उसको प्रेशर की टर्म में लिखेंगे, मींस उसको क्या लिखेंगे Kp। Kp इज इक्वल टू क्या होगा, C की जगह आप क्या यूज करोगे P, Px की पावर स्मॉल p, Py की पावर स्मॉल y, Pa की पावर स्मॉल a, Pb की पावर स्मॉल p। क्लियर है। तो इन दोनों के बीच में हमने रिलेशनशिप बतानी है, Kc और Kp के बीच में क्या रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। तो सबसे पहले ये देखिएगा कि Kp इज इक्वल टू ये है, और एक आइडियल गैस इक्वेशन हमने पढ़ी थी Pv इज इक्वल टू क्या था nRT, Pv इज इक्वल टू nRT अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन। तो यहां पे V इसको नीचे लेके जाओ, P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा N बाई वी RT। N बाई वी क्या होता है, N नंबर ऑफ मोल्स, V वॉल्यूम मींस लीटर, मोल्स पर लीटर मींस कंसंट्रेशन की टर्म में है तो इसको हम किसे डिनोट करते हैं C से भी डिनोट करते हैं, और इसको मोलैरिटी M से भी डिनोट करते हैं, क्योंकि मोलैरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मोल्स बाय
वॉल्यूम, या हम इसको कंसंट्रेशन की टर्म में भी डिनोट कर सकते हो, मींस सी से भी इसको डिनोट करते हो। तो n बाई वी को हम किसे डिनोट कर रहे हैं, सी से, तो P इज इक्वल टू क्या होगा, सी आर टी। P इज इक्वल टू सी आर टी है, और मैं अगर कहता हूं कि P A इज इक्वल टू क्या होगा, सी ए आर टी, P B इज इक्वल टू सी बी आर टी, P X इज इक्वल टू पी एक्स आर टी, और पी वाई इज इक्वल टू पी वाई आर टी। पी ए, पी बी, पी एक्स, पी वाई, पी एक्स, पी वाई, पी ए, पी बी, और ये इनके इक्वल है। पी ए किसके इक्वल है, सी ए आर टी के, पी बी सी बी आर टी के, पी एक्स आर टी के, और पी वाई आर टी के इक्वल है। तो हमने ये जो वैल्यू है इस इक्वेशन के अंदर क्या करनी है, पुट करनी है। तो के पी इज इक्वल टू क्या होगा, के पी इज इक्वल टू क्या होगा, पी एक्स किसके इक्वल था, पी एक्स आर टी, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, स्मॉल पी। उसके बाद में क्या है, पी वाई आर टी, इसकी पावर स्मॉल वाई बाय में पी ए किसके इक्वल है, सी ए आर टी, पी ए किसके इक्वल है, सी ए आर टी, सॉरी ये सारे पी एक्स जो है वो किसके इक्वल होएगा, सी एक्स आर टी के, पी वाई किसके इक्वल होएगा, सी वाई आर टी के। तो यहां पे P की जगह हम क्या वैल्यू रखेंगे, C, नॉट ए P, क्योंकि हमने n बाई वी को किससे डिनोट किया था, C से। तो यहां पे भी क्या वैल्यू होगी, C होगी, सी एक्स आर टी बाई सी एक्स आर टी पी, सी वाई आर टी पी वाई, और यहाँ पे क्या होएगा, सी ए आर टी, इसकी पावर क्या होएगी, स्मॉल ए, सी बी आर टी, इसकी पावर क्या होएगी, स्मॉल बी। अब देखिएगा, पहले तो ये नोट कर लें, हमने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की थी। पी एक्स इज इक्वल टू क्या होएगा, सी एक्स आर टी, नोट ए पी एक्स आर टी, क्योंकि एन बाई वी किसके इक्वल था, सी था, और हमने पहले यहाँ पे गलती से पी यूज कर लिया था। तो सी एक्स आर टी, सी वाई आर टी, सी ए आर टी, सी बी आर टी, यहां से कॉमन क्या आ रहा है, आर टी यहां से कॉमन है। तो के पी इज इक्वल टू क्या होगा, सी एक्स की पावर, सी एक्स की पावर क्या होगी यहां पे, एक्स, क्या होगी यहां पे, एक्स, सी वाई की पावर क्या होगी यहां पे, वाई, आर टी कॉमन, आर टी की पावर क्या, एक्स प्लस वाई, बाय में सी ए की पावर ए, सी बी की पावर स्मॉल बी, और आर टी की पावर क्या होगी, ए प्लस बी। अगर हम इस a प्लस बी को ऊपर लेके जाते हैं तो ये किस में आ जाएगा, माइनस में, मींस के पी इज इक्वल टू क्या होगा, सी एक्स। और एक बात नोट कीजिएगा, ये सी एक्स की पावर एक्स, सी वाई की पावर वाई, सी ए की पावर ए, सी बी की पावर बी, क्या इसके इक्वल है, सी एक्स की पावर एक्स, सी वाई की पावर वाई, सी ए की पावर ए, सी बी की पावर बी, मींस ये किसके इक्वल आ रहा है, के सी के इक्वल। तो क्यों ना हम के पी इज इक्वल टू क्या कर दें, के सी, और यहां पे क्या था, आर टी एक्स प्लस वाई माइनस ए प्लस बी। एक्स प्लस वाई है गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, और ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। और इसको जब हम माइनस करेंगे रिएक्टेंट को, तो क्या आएगा, चेंज ऑफ नंबर ऑफ गैसियस सब्सटेंस। तो के पी इज इक्वल टू क्या होगा, के सी आर टी डेल्टा एन जी, मीन्स चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, या हम कह सकते हैं कि x प्लस बी माइनस एक्स प्लस वाई किसके इक्वल होता है, डेल्टा एन जी के। डेल्टा एन जी क्या होता है, ये क्या था, गैसियस, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, x प्लस वाई माइनस ए प्लस बी, ये है गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट्स में से जब रिएक्टेंट माइनस करेंगे तो जो भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस
उसको हम किससे डिनोट कर रहे हैं, डेल्टा एन जी से। और यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, डेल्टा एन जी मीन्स के पी इज इक्वल टू के सी आर टी बाई डेल्टा एन जी। ये इनके अंदर क्या है, रिलेशनशिप है। एक बार नोट कर ले दोबारा से, इसको मैं दोबारा से बता रहा हूं, चेक कर लें। K क्या था, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, जो आके इसके कोफिशिएंट हैं वो ऊपर जाके इसकी क्या बन जाते हैं, पावर। हम कंसंट्रेशन की टर्म में इसको Kc से डिनोट करते हैं और इन सभी क्या के क्या यूज करेंगे, C यूज करेंगे, Cx की पावर x, Cy की पावर y, Ca की पावर a, Cb की पावर क्या है, b है। तो अगर हमारे जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट गैसीय स्टेट में है तो उसको हम प्रेशर की टर्म में डिनोट करते हैं। C की जगह क्या यूज करोगे आप, P मींस प्रेशर, Px की पावर P, Py की पावर y, Pa की पावर a और Pb की पावर क्या होगा, b। ये पावर क्यों है, क्योंकि इसके आगे क्या लगे हुए थे, कोफिशिएंट थे, और जो भी स्मॉल कोफिशिएंट है ये ऊपर जाके क्या बन जाते हैं, पावर। एक आइडियल गैस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू क्या होता है, nRT, और V को नीचे लेके जाएंगे, N बाई वी क्या होता है, मोल्स पर लीटर, जिसको हम कंसंट्रेशन की टर्म में C से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे P इज इक्वल टू क्या बन गया, CRT, और PA इज इक्वल टू क्या होगा, CART, PB CBRT, PX CXRT, PY CYRT। तो हमने ये पावर इस P वाले टर्म्स में हमने क्या करनी है, पुट करनी है। तो PX क्या था, किसके इक्वल था, CXRT के, PY CYRT के, PA CART के, और PB CBRT के इक्वल था। हमने यहाँ पे इनकी वैल्यू क्या कर दी, पुट कर दी। उसके बाद में हमने यहाँ पे देखा, वैल्यू पुट करने के बाद में यहाँ से कॉमन क्या था, RT कॉमन था, और RT को हमने अलग कर दिया। RT को जैसे ही हमने अलग किया तो जो ये वैल्यू थी ये इस KC की क्या थी, इक्वल थी। तो KP इज इक्वल टू क्या हो गया, KC, और इस A प्लस वाई को जब हम ऊपर लेके गए, A प्लस वाई गैसियस के रिएक्टेंट थे, तो जब हमने प्रोडक्ट्स में से रिएक्टेंट के गैसियस पार्टिकल सब्सट्रैक्ट किए तो उसके बाद में क्या आया, जो भी मॉलिक्यूल बचे डेल्टा एन जी से उसको क्या किया, डिनोट। तो Kp इज इक्वल टू क्या होता है, Kp इज इक्वल टू KC RT डेल्टा Ng। डेल्टा Ng चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंस, ठीक है। तो ये है रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हमने किया है कैरेक्टर्स ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, उसके बाद में हमने किया लॉ ऑफ मास एक्शन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड रिलेशनशिप बिटवीन Kc एंड Kp। क्लियर है।